हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो मेनली उन लोग के लिए होने वाली है जिन्होंने आज तक स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं किया है पर वो आगे फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि बेसिक क्या होते हैं स्टॉक मार्केट के, वो किस तरीके से काम करता है, कैसे उसका प्राइस अप और नीचे जाता है। फिर मार्केट में साइकोलॉजी क्या होती है और किस तरीके से किन रीजंस की वजह से लोग लॉस कर देते हैं। फिर एक कैंडल के अंदर किस तरीके की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। इन्वेस्टिंग क्या होता है हम लोग ये जानेंगे। ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट का क्या रोल होता है स्टॉक मार्केट में, वो जानेंगे। और कुछ बेसिक रूल्स जो हर एक ट्रेडर को होने चाहिए अगर उसको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से। तो जब भी आप कोई स्टॉक्स देखेंगे तो उसका प्राइस या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो ऊपर और नीचे जाने का जो मेन रीज़न हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कोई न्यूज़ आया, तो न्यूज़ आया मतलब लोग उसको बाई करेंगे। जब लोग उसको बाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो लोग उसको बाई करेंगे, अगर निगेटिव न्यूज़ है तो लोग उसको सेल करेंगे। और जैसे ही कोई निगेटिव न्यूज़ आता है मार्केट फॉल होने लगता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, लोग उसके स्टॉक्स को सेल करना चालू कर देते हैं। जब स्टॉक्स को सेल करने लगते हैं तो मार्केट नीचे जाने लगता है, मतलब उसकी डिमांड गिर जाती है। जब डिमांड गिरती है तो प्राइस उसका कम होने लगता है। सी इसका अपोजिट होता है, जब लोग उसको बाई करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारी डिमांड बढ़ जाती है और उसका प्राइस ऊपर जाने लगता है। सिर्फ इतना सा है स्टॉक मार्केट, और इसी तरीके से इसको ट्रेड किया जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें एंट्री लेनी है ट्रेंड के साथ। तो यहाँ पे एक लाइन चलती है स्टॉक मार्केट में, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, ऊपर की तरफ चल रहा है, तो हम लोग भी उन्हीं के साथ बाई करेंगे। क्योंकि हम लोग हैं छोटे प्लेयर्स, रिटेल ट्रेडर मार्केट को चलाता नहीं है। मार्केट में बड़े बड़े FII DII, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सब मार्केट में बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठाते हैं जिसकी वजह से प्राइस एक्शन का मूवमेंट होता है। एक छोटा रिटेल ट्रेडर मार्केट को मूव नहीं कर सकता। ओके। तो हमें क्या करना है, उन बड़े ट्रेडर्स के साथ में जो वो लोग कर रहे हैं वही हमें भी करना है, तो आप अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और एक और चीज़ याद रख के आइए मार्केट में कि मार्केट को डिसाइड करने दीजिए उसको किधर जाना है। आप पहले से अपना माइंड बना के ना आइए कि आज मैं बाई ही करूँगा। अगर मार्केट सेलिंग के लिए दिख रहा है तो आप सेल करिए, बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बाई के लिए दिख रहा है तो बाई करिए, सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट में ट्रेंड के साथ ही हमें चलना चाहिए जिससे कि हम लोग अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। दूसरा पॉइंट होता है मार्केट साइकोलॉजी। तो मार्केट में जो साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, आपके इमोशंस पिक्चर में आते हैं क्योंकि आप रियल मनी से ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपने जैसे ट्रेड लिया और वो आपका 100 रुपये में लॉस में चल रहा है, वो आपका स्टॉप लॉस के करीब है, पर आप उसको एग्जिट नहीं कर पाते अपने इमोशन की वजह से। आपको लगता है ये अब ऊपर आ जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा, और ऐसे करते करते वो आपकी पूरी कैपिटल को खा जाता है मार्केट। तो आपको अपनी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग रखनी है। जो टारगेट जो आपने स्टॉप लॉस आपने डिसाइड किए हैं उनके हिसाब से ही ट्रेड करनी है। हम लोग अभी आगे जानेंगे टारगेट और स्टॉप लॉस किस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है मार्केट में। तो फॉर एग्जांपल कोई 100 रुपीज़ का स्टॉक था। ओके। आपने उसको 100 रुपीज़ में बाई किया, फिर आपने स्टॉप लॉस रखा उसका 90 रुपये और टारगेट रखा आपने 110 120, है ना। अगर वो 105 जाके नीचे आ जाता है, 100 आ जाता है फिर से, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे ये भी फिर से 105 जाएगा तो मैं इस बार एग्जिट मार दूंगा। पर वो कभी 105 जाता ही नहीं है, वो नीचे जाता है। अगर आप 90 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो कुछ लोग होंगे जो वेट करेंगे कि वो फिर से 100 जाए तो एटलीस्ट मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँ। और कुछ लोग होंगे जो कि उसको 105 जाने का वेट करेंगे, 100 पे भी नहीं निकालना चाहते हैं। और कुछ लोग होंगे जो सिर्फ टिके रहेंगे, तो उसकी वजह से वो नीचे जाता जाता है और वो हमारा पूरा कैपिटल को खा जाता है और 20-30 रुपए पे जाके फिर हम लोग उसको निकाल देते हैं, जो कि हमारी कैपिटल को पूरा ख़त्म कर चुका होता है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मार्केट में किस तरीके से की साइकोलॉजी चल रही है, उस हिसाब से हम लोग उसको ट्रेड करें और हम वहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो तो उसको एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाएं, ना कि उस ट्रेड में टिके रहें। फिर कैंडल इन्फॉर्मेशन। सो एक कैंडल के अंदर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि उस कैंडल का हाई कितना है, लो कितना है, और वो किस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, उसने किस तरीके की मूवमेंट दी है, वो ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल तब बनेगी जब वो नीचे ओपन होके वो कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो जाए तो वो ग्रीन, और जब ऊपर ओपन होके नीचे की तरफ क्लोज हो जाए तो वो हो जाएगा उसका रेड कैंडल। तो हम लोग इसको चलिए एक चार्ट की मदद से देखते हैं। तो हम लोग अपने चार्ट पे चलते हैं।
तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है फॉर एग्जांपल। तो ज़ीरोधा में आपके साइड में यहाँ पे एक इन्फो करके टैग होता है, फिर यहाँ से आपकी कैंडल का साइज़ की एक कैंडल कितनी देर के उसको रिप्रेजेंट कर रही है हम लोग यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 5 मिनट सेलेक्ट कर लिया, तो एक कैंडल यहाँ पे 5 मिनट्स की है। फिर आप अगर कैंडल के ऊपर हावर करेंगे तो इस वाले एरिया में, जो कि मैं सर्कल से मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग को ध्यान रहे कहाँ पे देखना है, इस वाले एरिया में आप अगर देखेंगे, मैं जब भी इस कैंडल के ऊपर हावर करूँगा तो उसका हाई सबसे पहले आ रहा है ओपन। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, मतलब इस कैंडल से जब एग्जिट हुआ तो ये वाली कैंडल कहाँ पे ओपन हुई है। फिर उसके बाद हाई, इसने किसका हाई लगाया है, वो हाई रहा यहाँ का। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका लो। लो मतलब ये विक के नीचे तक का, तो जो स्टिक है मतलब ये यहाँ तक आया था पर ऊपर जाके इसने ऊपर चला गया यहाँ से, इसलिए ये जो स्टिक बनी हुई है ये इसकी विक बोलते हैं इसको। तो अगर आप इसको देखें तो ये लो दिखा रहा है एल से। सी का मतलब क्लोज, इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। और डी का मतलब डेट और टाइम आगे आ रहा है। और वी मतलब वॉल्यूम, तो ये बैंक निफ्टी स्टॉक है इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिखेगा। आप किसी नॉर्मल स्टॉक पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी दिखेगा कि कितनी क्वांटिटी इसकी ट्रेड हुई है, तो वो वॉल्यूम में दिखेगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन एक कैंडल के अंदर होती है। और अब हम लोग जब भी कोई ट्रेड प्लान करते हैं, जैसे हमने एक डिसाइड किया कि हम लोग इसको 335 के ऊपर प्लान करेंगे, ओके। तो जो भी कैंडल 335 के ऊपर क्लोज हो रही होगी, तो जैसे ये वाली कैंडल है इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो हम लोग हाई के ऊपर इसको बाई करेंगे, ना कि यहाँ पे, ओके। तो जब भी हम लोग बोलेंगे कैंडल के ऊपर बाई करना है तो उसके क्लोजिंग के ऊपर नहीं, उसके हाई के ऊपर उसको बाई करने का। तो ये विक को भी हमें कंसीडर करके चलना है, क्योंकि इस कैंडल ने इस प्राइस को भी ट्रेवल किया था। तो ये हो गया आपका एक कैंडल। एक कैंडल के लिए इसके अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम लोगों को आगे पता चलेगी। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब आगे आते हैं, हम लोग का कैंडल इन्फॉर्मेशन हो गया। इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म व्यू, जहाँ पे आप 2 साल 3 साल के लिए स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप एक टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कि जैसे इस हाई के ऊपर हम लोग बाई करेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा, ये स्टॉप लॉस, वो जब भी आ जाए हम लोग उससे एग्जिट कर जाएंगे। तो वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। वो 2 से 3 वीक, 4 वीक, 1 महीने, 2 महीने, वो छोटे पीरियड के लिए इन्वेस्टिंग हम लोग प्लान कर सकते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग में ये 2 सिनेरियो बन जाते हैं। एक हो गया आपका लॉन्ग टर्म, दूसरा जहाँ पे हो गया, एक हो गया हमारा जाके लॉन्ग टर्म, और दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म, ओके। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरीके की होती है। अब मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो इसका पहले से बनाया हुआ है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि इन्वेस्टिंग को शॉर्ट टर्म में हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने क्या कवर किया है, चलिए हम लोग इसको चार्ट के जरिए जानते हैं फिर से। तो जैसे कि हम लोग एक BPCL का ऑप्शन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। तो हम लोग इसको वीकली कैंडल, एक कैंडल यहाँ पे एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस स्ट्रेटजी का आप अगर यूज़ करोगे तो वो आपको इधर कहीं सेल की पोजीशन दिखाएगा कि आपको यहाँ से सेल करना है, और आप प्रॉफिट इमेजिन कर सकते हो कि कितना प्रॉफिट मिला है। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो उस कैंडल का लो, अगर इस बड़ी वाली कैंडल पे भी इसने दिखाया है तो 429 से 500, 70 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था, और वहाँ पे हम लोग 1:4 के टारगेट के लिए प्लान करते हैं, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे 70 से इसने एक अच्छा खासा हमें लेवल का मूव दे दिया है, जो कि 1:3, 1:4 के आसपास का मूव है ऑलरेडी। और आपको ये वाले मूव पे भी यहाँ पे कहीं पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और नीचे जाके बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वो जो स्ट्रेटजी है वो दोनों साइड लो और हाई को कैप्चर करने का काम करती है। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार ज़रूर जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट के ऊपर। तो अगला पॉइंट है हमारा ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग क्या होती है? अभी तक जो हमने पॉइंट कवर किए वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लंबे समय के लिए 2-3 महीने के लिए प्लान कर रहे हैं। पर ट्रेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, इंट्राडे, मतलब सेम डे पे बाई करेंगे और सेम डे पे एग्जिट कर जाएंगे। तो ये क्या होता है, फास्ट मूवमेंट होता है, हमें उसको कैप्चर करना होता है। और जो हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमें यहाँ पे मार्जिन प्रोवाइड करते हैं इंट्राडे के अंदर ट्रेड करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 500 रुपये तक की स्टॉक को बाई कर सकते हैं। बाकी जो 400 रुपीज़ है वो आपको जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे, जैसे ज़ीरोधा हो गया, फायर्स हो गया, और इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आप उनका यूज़ करके अकाउंट ओपन करना चाहते हैं।
फिर स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस वो होता है अगर हमारी एनालिसिस गलत होती है। हम लोग हमेशा सही नहीं हो सकते, राइट? तो जब भी हमारी एनालिसिस गलत होती है तो हम लोग वहाँ पे एग्जिट लेंगे और एग्जिट लेके बाहर आ जाएंगे। तो जब भी हमारा स्टॉप लॉस आता है उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको लेके बाहर आ जाना चाहिए। वहाँ से मार्केट कहाँ आ जाता है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम लोग उस स्टॉक को बाद में देखेंगे भी नहीं। ओके, हम लोग बाकी ट्रेड प्लान करेंगे जो हमारे सेटअप में आ रही होती हैं। टारगेट क्या होता है? टारगेट क्या होता है? हम लोग टारगेट सिर्फ बोलने के लिए होता है एक्चुअली कि हम लोग इस प्राइस पे निकालेंगे। आप कभी भी ऑलमोस्ट हाई कैप्चर नहीं कर सकते किसी भी स्टॉक का, किसी भी मूव का। तो हम लोग को टारगेट क्या करना है? जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हो वो हमारा टारगेट होगा। उसको अचीव करने के लिए हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ में कोई एक स्टॉक बाई किया, ओके, और वो वहाँ से ऊपर जाके 110 चला गया, ओके। आपका स्टॉप लॉस था उस टाइम 90 रुपीज़ पहले, ओके। पर जब वो 110 गया तो आप अपना स्टॉप लॉस क्या रख देंगे? आप अपना स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पे कर देंगे। फिर ये यहाँ से आगे जाके 120 चला गया तो आपका स्टॉप लॉस, अब नया स्टॉप लॉस हो जाएगा वो 110 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग स्टॉप लॉस को पीछे पीछे ट्रेल करते हुए चलेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सॉरी, आगे आते हैं हम लोग। तो स्टॉक मार्केट में अगर जब तक आप अपने रूल्स नहीं बनाएंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो मैंने कुछ रूल्स अपने सेटअप के हिसाब से बनाए हुए हैं, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। आप लोग भी उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो पहला रूल्स क्या है मेरा? तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो उसके लिए रूल्स क्या है? लॉस शुड नेवर बी मोर देन द प्रीवियस डेज प्रॉफिट। तो अगर आपको कल 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो अब आज आप कुछ भी करके 100 रुपये से नीचे का ही लॉस लेंगे अगर आपको लॉस होता है तो, ताकि आप पूरा प्रॉफिट पिछले दिन का आगे बर्बाद ना कर दें। दूसरा है यूज़ मैक्सिमम 10% ऑफ योर कैपिटल। तो ये पॉइंट इसलिए है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ 100 रुपये पे बाई किया, वो गिर के 90 रुपये आ गया, ओके। अब आपको अगले दिन फिर से कुछ बाई करना है और अब वो 100 रुपये का ही है, तो आप क्या कर पाओगे? कम क्वांटिटी बाई कर पाओगे उसकी, राइट? तो हमें क्या करना है? कैपिटल का सिर्फ 10% यूज़ करना है ताकि हम लोग अगले दिन भी सेम क्वांटिटी से ट्रेड कर सकें। तो हमें प्रॉफिट करना या जो लॉस कवर करना आसान होगा। उसके लिए हमें सिर्फ अपनी 10% कैपिटल का एक बार में यूज़ करना है। मेक श्योर टू टेक होम मिनिमम 80% ऑफ प्रॉफिट्स विच यू हैव गॉट इन अर्लियर ट्रेड्स ऑफ द डे। तो फॉर एग्जांपल आपने 2 ट्रेड ले चुके हैं, आप वो दोनों ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल रही हैं, आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब आगे जो ट्रेड लेने वाले हो आप, तो वहाँ पे आप सिर्फ 100 रुपये का रिस्क लोगे। 80% जो कि मतलब 400 रुपये है वो आप अपने घर लेके जाओगे किसी भी हालत में। अगर आपको 100 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है अगली थर्ड ट्रेड में तो आप एग्जिट करोगे, बाहर निकल जाओगे, सिस्टम बंद कर दोगे। अगर आप मान लीजिए उसमें भी प्रॉफिट हो जाता है तो फिर आप मान लीजिए 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है तो अब आपका 600 हो गया। तो अब आप 120 का यहाँ पे अगला जो फोर्थ ट्रेड लोगे वहाँ 120 का सिर्फ स्टॉप लॉस रहेगा, बाकी आपका 480 आपका प्रॉफिट होगा। इस तरीके से हमें अपने डे को प्लान करना है। हमें कभी भी, और दो, अगर मान लीजिए आपने लॉगिन किया और ट्रेड ली, अगर आपकी 2 ट्रेड्स निगेटिव चली जाती हैं तो आप सिस्टम बंद करेंगे और चले जाएंगे। जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है कि हमें ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। अगर आप बार बार ट्रेड लेते रहोगे कोई गारंटी नहीं है कि आपकी थर्ड ट्रेड प्रॉफिट में ही जाएगी। अगर वो लॉस में चली गई तो आपकी कैपिटल खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन एक टास्क है जो हमें मार्केट में रखना होगा। 90% ऑफ द ट्रेडर्स सिर्फ इसी में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो मार्केट में टिक नहीं पाते हैं। फिर उसके अगला पॉइंट है हमारा, मार्केट विल टेक योर स्टॉप लॉस, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। तो यही हमने आपको कवर किया। मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं देगा। अगर आप 70 to 80% भी आपका सक्सेस रेट है तो भी आप अच्छे प्रॉफिट में रहने वाले हैं। तो मार्केट जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट करे उसको एग्जिट करो, निकल जाओ, क्योंकि मार्केट कितना भी नीचे जा सकता है। टेक ट्रेड इफ इट इज़ इन योर सेटअप, डोंट बी टू माइंडेड। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा सेटअप बन रहा है बाई के लिए, पर लोग सोचते हैं अरे थोड़ा और ऊपर चला जाए, थोड़ा और ऊपर चला जाए, फिर वो बहुत ऊपर चला जाता है और हम लोग वेट करते ही रह जाते हैं। तो एक स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड लीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना सीख गए तो आप एक बड़े टारगेट को भी कमा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कि स्टार्ट कैसे करें। तो फॉर एग्जांपल आप नए हैं मार्केट में, राइट? तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जीरोधा के थ्रू जाके अकाउंट ओपन करना है, या जीरोधा या फायर्स के थ्रू, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। फिर आपको क्या करना है, कोई भी एक स्टॉक, कोई भी निफ्टी 50 का एक स्टॉक उठा लेना है।
तो आप NSE इंडिया वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ निफ्टी 50 पे के में स्टॉक्स मिल जाएंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये रही आपकी NSE इंडिया की वेबसाइट। ओके, यहाँ पे आप इक्विटीज़ में जाओगे, इक्विटीज़ में NSE इंडेक्सेस, यहाँ पे आपका इंडेक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको निफ्टी 50 के मोस्ट एक्टिव में आपको जाना है। कहाँ पे? मोस्ट एक्टिव में। तो मोस्ट एक्टिव्स में वो स्टॉक आते हैं जहाँ पे हमारे जो वॉलेटिलिटी है बहुत हाई है, मतलब जहाँ पे खूब सारे वॉल्यूम आता है। ओके, तो हमें ऐसे टारगेट्स को ही, लिक्विडिटी ज़्यादा है जहाँ पे, तो हमें ऐसे स्टॉक्स को ही उठाना है। तो आप कोई भी एक स्टॉक, जैसे फॉर एग्जांपल SBI उठा लीजिए, टाटा मोटर्स उठा लीजिए, ICICI बैंक उठा लीजिए, HCL टेक, कोई भी एक स्टॉक उठा लीजिए और आपको एक डिसाइड कर लेना है कि मैं 1 महीने तक इसी स्टॉक में सिर्फ ट्रेड करूँगा। तो फॉर एग्जांपल आपने उठा लिया, मान लीजिए टाटा मोटर्स, चलिए मैं चार्ट में ऐड कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा टाटा मोटर्स का चार्ट। ओके, एक दिन की कैंडल लगा लेते हैं। तो अगर आप देखो, कभी भी ये 30 डेज कभी भी वन साइड गिर नहीं सकता। तो आपको कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। पर आपको क्या डिसाइड करना है कि मैं इसको रोज आके सुबह बाई करूँगा। 300 रुपये का स्टॉप लॉस और 600 रुपये का टारगेट। और आप मंथ एंड में देखिए कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। यार रोज सेल करूँगा, कुछ भी, कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लीजिए, बाई करना, सेल करना, और रोज़ आप आके वो 30 डेज तक ट्रेड करिए। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है, साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, जो हमारा स्टॉप लॉस होता है तो क्या इमोशन आते हैं। वो सब समझने के लिए आप एक क्वांटिटी से ट्रेड करिए। पेपर ट्रेड से आप कभी भी मार्केट की साइकोलॉजी को समझ नहीं सकते। तो इस पर एक छोटा सा अमाउंट ऐड करिए, 5-10 हज़ार रुपये, और फिर आप उसके हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। एक स्टॉक पकड़ लीजिए, रोज़ ट्रेड करिए उसी स्टॉक में 1 महीने तक, और आपको पता चल जाएगा। और याद रखिए, स्टॉप लॉस और टारगेट, अगर आपको 300 रुपये का प्रॉफिट हो, आप बाहर 600 रुपये का, 300 रुपये का लॉस हो, आप बाहर 600 रुपये का प्रॉफिट हो, आप बाहर। मार्केट में आपको फिर कुछ नहीं करना है बस पूरे दिन। इस तरीके से ट्रेड करके देखिए, 1 महीने आपको सब समझ आ जाएगा मार्केट कैसे मूव करता है। और इस तरीके के वीडियो आगे भी आते रहेंगे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग आगे आने वाली और लर्निंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।